पिछले हफ्ते वफाकी काबीना ने बाकायदा मंजूरी दी थी कि 5 लाख मैट्रिक टन शुगर इंपोर्ट करने की इजाज़त उन्होंने दे दी थी, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो चीनी की कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं और अगर उस कीमत पर उसे इंपोर्ट किया जाए और फिर बाकी जो टैक्सेस हैं वो भी लगाए जाएं तो फिर या तो हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी या फिर जो टैक्सेस हैं उनको वेव करना पड़ेगा। अदरवाइज जो चीनी की कीमतें हैं लोकल मार्केट में वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि तमाम जो टैक्सेस हैं चीनी की इंपोर्ट के ऊपर उनको वेव ऑफ कर दिया जाएगा ताकि जो चीनी की इंपोर्ट है वो अफोर्डेबल हो। लेकिन खबर अब उसमें यह है कि वफाकी काबीना ने तो मंजूरी शहबाज दी, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो इस तरह के जो फैसले हैं वो IMF की अप्रूवल के बगैर तो हो नहीं सकते और IMF जो है अब वो एक बड़ी रुकावट बन गया और उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो अग्रीमेंट है या जो हमने कंडीशनैलिटीज़ अग्री की हैं उसका ये सीरियस ब्रीच है। तो इसका मतलब है कि ये मामला जो है शुगर की इंपोर्ट वाला वो खटाई में पड़ गया है। कामरान, पहले तो हमने ये तय करना कि इसमें कसूर किसका, IMF का या हुकूमत पाकिस्तान का है। जब बजट चल रहा था तो हर वक्त हुकूमत हमें डरा रही होती थी। जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के इजलास हुए, जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के इजलास हुए, जो भी कोई रीजनेबल प्रपोजल भी होता था जिसके ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, जो पार्लियामेंटेरियंस समझते थे कि कोई रिलीफ किसी को मिलनी चाहिए टैक्सेस के हवाले से, तो आगे से डरा दिया जाता था कि IMF आ जाएगा और जब IMF आ जाएगा तो सब कुछ जो है ना उलट पुलट हो जाएगा। अगर आप टीचर्स के हवाले से देखें, रिसर्चर्स के हवाले से 25% तक टैक्स का रिबेट था, अश्योरेंसेस दी गई स्टैंडिंग कमेटी के फोरम के ऊपर और बाद में वो जो रिबेट था जो इन्होंने वापस ले लिया था उसको रिस्टोर करना था, रिस्टोर नहीं कर सके और कहा गया जी कि IMF नहीं माना। इसी तरीके से अगर तनख्वाहदार तबके का देखा जाए कि बहुत ही मामूली सी रिलीफ चंद स्लैब्स के ऊपर दी गई, कहा जी कि IMF नहीं माना। लेकिन जहां पे हुकूमत की अपनी जो सियासी गलतियां हैं उनको छुपाना हो, कुछ मखसूस ग्रुप्स के मफादात की बात हो तो IMF की भी परवाह नहीं की जाती। एग्जैक्टली यही हुआ है इस केस के अंदर कि जो चीनी थी, पहले जब हमने प्रोग्राम द रिव्यू को उठा के देख लीजिए, हमारी जो खबरें थी एक्सप्रेस रिव्यू में उसको उठा के देख लीजिए, हम पहले दिन से कह रहे थे ये फैसला गलत है, चीनी मत एक्सपोर्ट करें, ये नंबर्स जो है वो रिलायबल नहीं है। हुकूमत ने चीनी जो है इसको एक्सपोर्ट किया, आज वो खुद कह रही है हुकूमत के शॉर्टेज है और हमें 5,30,000 मैट्रिक टन से लेकर 5,35,000 मैट्रिक टन की शॉर्टेज है जिसको पूरा करने के लिए 5 लाख टन की इंपोर्ट करनी है। तो जब ये इंपोर्ट का फैसला किया गया, अब जो जराए बता रहे हैं हुकूमत के पास दो चॉइसेस थी, IMF को कंसल्ट किया जाए, तो अगर इनको खतरा यह था अगर IMF को कंसल्ट किया जाता कि हमें टैक्स वेव करने पड़ेंगे या सब्सिडी देनी पड़ेगी तो वो रोक देंगे। तो दूसरा रास्ता यह था कि IMF को कंसल्ट ना किया जाए, IMF को बाईपास किया जाए और फिर जब IMF का एतराज आएगा तो देख लिया जाएगा। यही वो जो है ना जो एक यूजुअल अप्रोच रही किसी भी हुकूमत के IMF को डील करने के हवाले से, इन्होंने दूसरा रास्ता लिया, इन्होंने IMF को बाईपास किया। जो शुगर की इंपोर्ट के ऊपर 53% जो फेडरल टैक्सेस थे उसमें से 52.5% टैक्सेस माफ कर दिए और ये दोनों सेक्टर्स के लिए, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, जो 0.5% इसलिए रिटेन किए कि अगर जो भी इंपोर्ट होती है, जो इंपोर्टर होगा उसका रिकॉर्ड रहेगा, नॉमिनल सा 0.25% इनकम टैक्स और 0.25% जो है सेल्स टैक्स। तो उसके ऊपर फिर IMF का जो रिएक्शन आना था वो बनता था। IMF ने अपने डिस्प्लेयर इनको शो किया, इनकी मुलाकातें वर्चुअली इनकी बात हो रही है अभी भी IMF के साथ। उसके साथ जो एक इंटरेस्टिंग चीज हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कामरान, वो ये इवन के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है कामरान उसको भी बाईपास किया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को बताया कि आप ये जो काबीना में समरी लेके गए हैं जिसमें, और समरी थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड की, कि आप ये टैक्सेस वेव ना करें, IMF इसका बुरा मनाएगा, प्रोग्राम जो है जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ डी ट्रैक हो सकता है। तो जो खबर है इसके अंदर इवन के जो समरी थी वो रेगुलर एजेंडा के ऊपर नहीं गई, सबको पता है सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई और जो जब सर्कुलेशन के जरिए भी मंजूरी ली गई, इतलात ये है कि वजीर खजाना साहब को मना कर दिया गया या उनके कमेंट का वेट ही नहीं किया गया कि आप इसके ऊपर कोई कमेंट करें। उनके कमेंट्स के बगैर, वजीर खजाना साहब के कमेंट के बगैर ये समरी अप्रूव हुई। इस हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्टली राब्ता किया, उनको मैंने सवाल भेजे कि इसके ऊपर आपके क्या व्यूज हैं, आपने क्या कहा, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, आज के दिन तक जवाब नहीं है। तो दिस इज दी होल स्टोरी के नंबर 1 हुकूमत सीरीज ब्रीच में जा चुकी है। IMF के प्रोग्राम के 2 ब्रीचेस की हैं, एक तो ये कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट अब कमोडिटी खरीद नहीं सकती, और ब्रीच नंबर 2 विच इज मोर सीरियस, विच इज नाउ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड द IMF, कि आप टैक्सेस को जो वेव नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि क्या IMF के इस एतराज के बाद
हुकूमत जो है क्या ये शुगर इंपोर्ट कर पाएगी या इनको अब अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी? देखिए, इन्होंने इनका जो प्लान यही था कि 5 लाख के अगेंस्ट 3 लाख मेट्रिक टन का पहला टेंडर हम फ्लोट कर देंगे, और जब टेंडर फ्लोट हो जाएगा तो फिर IMF भी कुछ नहीं कर सकेगा। इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। इसमें उन्होंने रिस्क पे क्या डाला, IMF के साथ जो इनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट 2.5 ईयर्स, ना सिर्फ ये प्रोग्राम, उससे पहले वाला भी जो प्रोग्राम था शॉर्ट टर्म का, और IMF हर जगह पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था कि अब ये काम ठीक करना शुरू हो गया। उस ट्रस्ट को इन्होंने ब्रीच किया, इन्होंने प्रोग्राम की कमिटमेंट्स को ब्रीच किया, और उसके बाद जो नतीजा निकला, जो 3 लाख का टेंडर था उसको गवर्नमेंट अमेंड कर चुकी है, और अमेंडमेंट के बाद वो 3 लाख का टेंडर जो ऑलरेडी 50,000 मेट्रिक टन पे रिड्यूस कर दिया गया। इससे एक अंदाजा भी होता है कि हम पहले भी बात करते रहे हैं कि आप उसे माफिया कह लें या ये जो एक कार्टेल है, जो शुगर बैरन्स हैं, वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं कि गवर्नमेंट जो भी हुकूमतें हैं वो इतनी मजबूर हो जाती हैं, या उसमें खुद भी लोग जो बेनिफिशरीज हैं वो बैठे हुए हैं कि वो IMF का प्रोग्राम जो है, और IMF का प्रोग्राम दाव पे लगाने का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी मईशत को दाव पर लगा रहे हैं, क्योंकि IMF के प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपने अपनी मईशत को एक सस्टेनेबल पाथ के ऊपर डालना है। और आपने खुद कहा कि ओवर द ईयर्स 2-2.5 साल में एक ट्रस्ट बिल्ड किया है, लेकिन इस चीनी के मामले में हम वो जो ट्रस्ट है वो भी तोड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो ट्रस्ट अपेरेंटली तोड़ भी दिया है। हमने तोड़ दिया। अब इसके ऊपर इसको रेक्टिफाई करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वजारत खजाना काम तो कर रही है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या? इस सारे प्रोसेस में ये हुआ कि जब चीनी एक्सपोर्ट की जा रही थी, उससे पहले चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो थी, जो आज 200 रुपए किलो ऑफिशियली है। जो ओपन मार्केट में ये तो PBS का नंबर है ना, 200 रुपए फी किलो, मतलब ये तो ऑथेंटिक नंबर है। रेट 210 रुपए तक भी है, और जो मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, अगर 1 रुपया फी किलो चीनी बढ़ती है तो तकरीबन 2 अरब 80 करोड़ रुपए इजाफी शुगर मिलों को मिलता है। अगर हम 60 रुपए एटलीस्ट कीमत फी किलो बढ़ चुकी है, 60 का हम एवरेज भी ले लें, 30 रुपया भी ले लें, उसका आधा भी ले लें, तो कम से कम भी 85 अरब रुपया शुगर मिलों ने लोकल मार्केट से कमाया। और जो ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड नंबर अवेलेबल है एक्सपोर्ट के, 7,65,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करके 114 अरब रुपया बाहर से कमाया। और नुकसान किसका? वो हुकूमत बड़े फख्र से कहती है कि पहले हम शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी हुकूमतें देती थी, हमने सब्सिडी नहीं दी। भाई, आपकी बजट से पैसा नहीं गया, जो कि अगेन टैक्स पेयर्स का ही पैसा लोगों की जेब से डायरेक्ट डेली हर मिनट हर घंटे पैसा जा रहा है। और क्या जा रहा है? 60 रुपए फी किलो इजाफी जो कीमत। और बात यहां पर नहीं रुकती नाज़रीन, लगता ऐसा था कि शायद हुकूमत ने सबक सीख लिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे थे, IMF के प्रोग्राम को भी खतरे में डालकर इन्होंने चीनी को दरामद करने का फैसला किया, तो उसे लगता है तक आइंदा शायद ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन ये सोचना भी शायद गलती थी, क्योंकि 14 जुलाई को हुकूमत ने जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, उसके साथ एक नया मुआहिदा कर लिया है। और उस मुआहिदे के 2 नुकात है। एक नुकात तो आपके सामने आ गया, खुद फूड मिनिस्ट्री ने उसकी प्रेस रिलीज जारी कर दी कि अब जो एक्स फैक्ट्री चीनी की कीमत होगी 165 रुपए फी किलो होगी। एक्स फैक्ट्री का मतलब यह है कि जो फैक्ट्री के गेट से निकलेगी, जो रिटेलर अपना उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएगा वो उसके अलावा है। उसी मुआहिदे के तहत हर महीने एक्स फैक्ट्री की प्राइस में 2 रुपए फी किलो इजाफा होगा, और जो मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक 171 रुपए फी किलो के करीब होगी। हालांकि इस स्टेज के ऊपर एक्स फैक्ट्री का मुआहिदा करना भी जो गलत था, लेकिन उसके अंदर जो ज्यादा खतरनाक चीज और जो इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है कि हुकूमत ने अपनी इस बैड गवर्नेंस से, बैड पॉलिसी डिसीजन से कोई सबक नहीं सीखा। ये इसकी जो क्लॉज डी है इस मुआहिदे की, जो मैं रीड कर रहा हूं, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट विल अलाउ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ शुगर स्टॉक्स एक्सीडिंग 7 मिलियन मेट्रिक टन्स carry over plus crushing season 2025-26 production after 30 days of the closing of the crushing season 2025-26। फैसला ये किया, और ये मुआहिदा है जिसको किसने साइन किया है, जिसमें पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से उनके जो सेक्रेटरी जनरल है इमरान अहमद साहब, उन्होंने किया है, और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से राना तनवीर हुसैन, मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। ये 14 जुलाई को एग्रीमेंट साइन हो गया। तो कोई सबक भी यहाँ पे सीखा नहीं गया। कुछ लोग जो कह रहे थे कि अब हम एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देंगे, जितना मर्जी सरप्लस हो, उन्होंने खुद ही इस किस्म के मुआहिदे कर लिए। कामरान, ये सारा क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ये आप सिर्फ PSMA तो फेस है, PSMA के पीछे कौन है? शुगर मिलों के पीछे कौन है? पावरफुल लोग। तो अवाम की जेबों के ऊपर जितना भी बोझ पड़ रहा है, गालिबन किसी को इस चीज की कोई परवाह मुझे लग नहीं रही कि कोई है किसी किस्म की। अब इसमें जो एक और फैसला भी प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, एक कमेटी उन्होंने बना दी है कि ये जो शुगर का सेक्टर है इसको डी रेगुलेट किया जाए। इसके हवाले से कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसका क्या पर्पस है? डू यू थिंक कि ये डी रेगुलेशन अगर जेन्युइनली ये कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम तो आप बिजनेस करना नहीं, आप फैसिलिटेट करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि इसको डी रेगुलेट करना चाहिए? और डी रेगुलेट करने का
क्या फायदा या नुकसान हो सकता है अगर आप आम सारिफ की बात करें तो? कामरान, ये मुझे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी इनके फैसले नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो उनके साथ पीएसएमए के साथ मुआहदा कर लिया एक्स फैक्ट्री प्राइस का, जो कि ये कर ही नहीं सकते। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कंपटीशन कमीशन का कानून है, कोई भी प्राइस फिक्सेशन हो ही नहीं सकती। उसके बाद ये जो इनका एक जो और कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, ये कब बनी है? 16 को, मतलब थर्सडे वाले दिन कमेटी बनी है ये, और इसमें इन्होंने कहा जी कि हम इसको डीरेगुलेट करेंगे। आपका सवाल ये कि फायदा होगा या नहीं होगा। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, गंदम की हुकूमत ने एक बीट स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर हुकूमत करती थी हर साल, जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर प्राइसेस थी ना, उसको गवर्नमेंट डिक्टेट कर रही थी, और नतीजा क्या निकला कि कीमत अगर 3,900 रुपए फी मन भी है तो मार्केट में 5,500 रुपए फी मन बिकती थी। तो इन्होंने उसको डीरेगुलेट कर दिया, उसकी प्राइस फिक्सेशन छोड़ दिया, तो वो आज उसकी जो कीमत है, हो सकता है थोड़ा बहुत किसान का इसके अंदर नुकसान भी हो रहा हो, लेकिन आपको जो एक मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर एक हायर लेवल था वो नीचे आया। आज एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर आपको गंदम मिल रही है। लोगों को अगर रोटी सस्ती नहीं हुई तो मजीद रोटी महंगी भी नहीं हुई। ठीक है, अब अगर डीरेगुलेट करना हो तो क्या आपको कमेटी बनानी है? आप एक सिंपल जो इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है और जो एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है उसको अमेंड कर दीजिए, और अमेंड करके वहां पे लिख दीजिए कि शुगर की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्री है, जो मर्जी इसको मंगवाना चाहे मंगवा ले, जो नॉर्मल से टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, उसकी हवाले से वो गवर्नमेंट चार्ज कर ले। तो इसके लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत? अब ये कमेटी भी कामरान को 15 मेंबर्स की ये कमेटी है नाज़रीन, जिसमें इंटरेस्टिंगली इसकी जो सरबराही दी गई है वो पावर मिनिस्टर को दी गई है, सरदार अवैस लगारी साहब को। अब उनकी शुगर के वाले से क्या एक्सपर्टीज है गॉड नोज। फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर है, फूड मिनिस्टर इसके मेंबर है, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर इसके मेंबर है, SAPM और इंडस्ट्रीज इसके मेंबर है। जो कुछ इंटरेस्टिंग मेंबर्स हैं कामरान, इसमें एक नाम है राना नसीम साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब, फॉर्मर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब, क्या इसके अलावा और भी कुछ करते मुझे नहीं पता, बट राना नसीम साहब का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इस कमेटी के अंदर। इसके बाद कोई अहमद उमैर साहब हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के एग्रीकल्चर के। फिर बाकी सेक्रेटरीज हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं, वो इसके मेंबर्स हैं, और ये रिव्यू करेगी लॉज को कि डीरेगुलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से लॉज इसमें रुकावट है, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। तो उसके बाद ये कमेटी 1 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। मेरा ख्याल इस कमेटी की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल काम क्या था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर अमेंड करते और मार्केट के ऊपर छोड़ देते। थोड़ा बहुत लोगों को तकलीफ होती वक्ती तौर पे, लेकिन जो चीज मार्केट के ऊपर होती है, चीनी कामरान एसेंशियल नहीं है, घी जो है ना, जो खुर्दमी तेल है वो एसेंशियल है, वो डीरेगुलेटेड है। किसी को पता है उसकी क्या कीमत है? क्या किसी को पता है कि दालों की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर मीटिंग्स करते हैं दालों की कीमतों के ऊपर? वो भी ज्यादा भी है। गंदम की आप बात करें, गंदम तो एक स्टेपल फूड है, और उसको अगर आपने डीरेगुलेट कर दिया है तो फिर चीनी को हम क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पर ब्रेक लेंगे और इन तमाम अहम सवालों के जवाब जो हैं लेंगे। राना तनवीर हुसैन, फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। सो स्टे विद अस।